लेकिन अब मोदी जी के राज में कोल खत्म हो गया। बजरंग बली का एक यज्ञ करवा देते, कोयला ही कोयला पैदा हो जाता है। काली मैया का वो करवा देते यज्ञ, तो कोयला ही कोयला पैदा हो जाता है। लेकिन इतनी अकल कोई बताने वाला मिलता नहीं है। संघी लल्लू। नमस्कार। नाच किस तरह से चला जा रहा है, जो देश में नफरत फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं होती। उनके एंटी नेशनलिस्ट वीडियो, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल वीडियो पर कोई कार्रवाई नहीं करती। ऐसे पत्रकारों को सर माथे रख करके कि आपने अच्छा किया, देश को तोड़ने का काम किया, ISI का काम आपने कर दिया जो पाकिस्तान नहीं कर पाया। अमीश देवगन जी को दिया जाता है पहला पुरस्कार। भगवान ऐसे अभियुक्त हर एक को बनाए, ऐसी सुविधा हर जेल में हो। प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की न्यू जेल का स्वागत कीजिए तालियां बजा करके। मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। लेकिन ये जोश जो भारतीय यहाँ पर मौजूद है लोग दिखाते हैं। पीएम मोदी का आज आपको आज तक पर एक सेकंड रोक लीजिए। आज तक पर आज आपको पूरा देश सुन रहा है। आज तक पर आज आपको पूरा देश सुन रहा है। अच्छा, एक्साइटमेंट क्या है पीएम मोदी के विजिट? हम तो आए भाई, हमारे को बुलाया गया है। हम तो आए भाई, हमारे को बुलाया गया है कि आइए सपोर्ट करो, कि आइए सपोर्ट करो एज ए म्यूजिशियन। सो वी आर हियर एज ए म्यूजिशियन। लेकिन यहाँ पर अन्य लोग भी हैं जो अमेरिकी हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर लेकर के वो कहानियां जो कहानियां अक्सर गुम हो जाती हैं। जी हाँ, गाने से शुरू करते हैं। किस किस को बताऊं अपनी प्रेम कहानी, और ये प्रेम कहानियां जो हैं छुपी हुई नहीं है गोदी मीडिया की। जी हाँ, आज अचानक से ऐसा कुछ होता है कि अंजना ओम कश्यप, जो अपने आप को अंजना ओम मोदी बोल चुकी हैं, वो जो है प्रधानमंत्री जी को देखने जाती हैं, लेकिन जुबान शर्मा जाती है, गाल लाल हो जाते हैं, हया आ जाती है, नजर झुक जाती हैं, सवाल नहीं कर पाते क्योंकि पैसे खाने वाले काश सवाल पूछ पाए। बस प्रधानमंत्री से नमस्ते और दुआ सलाम में जिंदगी उनकी निकल जाती है। खबरें आज अंबार हैं जिन पर बहुत सारी वीडियो बन सकते हैं, लेकिन मैं कोयले के बारे में भी आपको आज इंडोनेशिया का एक खुलासा करूंगा कि कोयले का खुलासा कैसे हुआ है। और अजय मिश्रा टैनी के बेटे की शाही जिंदगी का मैं यहाँ जिक्र करना जरूर चाहूंगा। इस जिक्र को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। सत्यनारायण की कथा जैसा लंबा नहीं होगा, 8 या 9 मिनट का वीडियो होगा, वो देखिएगा, क्योंकि आज मैं हैरान था देखकर अंजना ओम कश्यप को। श्याम मीरा सिंह एक पत्रकार हैं, वो ट्वीट करते हैं अंजना ओम कश्यप और उनके चैनल आज तक की औकात इतनी थी कि पीएम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछती और उनके गले का पानी सुखा देती, लेकिन एंकर अपने आप को उस स्तर पर ले आई हैं कि सामने ही मोदी मोदी करने के बाद भी प्रधानमंत्री नमस्ते करके रह गई और मालिक ने पलट करके भाग नहीं दिया। किस किस को बताऊं अपनी प्रेम कहानियां, गाल लाल हो जाते हैं जब साहिब सामने आ जाते हैं। हमें इंतजार रहता है मोहतरमा की तरफ कोई नजर तो घुमा लेता, मोहतरमा को बेपर्दा करके निकल गए, क्योंकि पैसे देने वाली और खरीदी जाने वाली कलमों को भाव नहीं दिया जाता। और अंदर से अभी से ही नारे आने लगे हैं, मोदी मोदी के नारे अंदर से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री नमस्कार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3 दिन का दौरा आपने देखा। उन्होंने यहाँ पर आके भारत माता की जय। अब दोस्तों चर्चा करेंगे जो बहुत जोरदार वायरल हो रही है, और जोरदार वायरल इसलिए भी हो रही है कि जैसी जेल अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मिली है, भगवान ऐसी जेल में सबको पहुंचा दे। आप बोल रहे होंगे मैं क्या बात बोल रहा हूं भाई, बोलना इसलिए पड़ रहा है, खबर इसलिए बतानी पड़ रही है कि आशीष मिश्रा की बैरक में 4 कूलर हैं। हमारे अस्पताल में 2 ही कूलर हैं यार, इतना बड़ा अस्पताल है। घर से खाना आता है, मुजरिम है, VIP नहीं। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा था अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ,
और खबर का शीर्षक यही था कि वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामला जिसमें किसानों को रौंद दिया गया था एक जीप के साथ बेदर्द लोगों ने, जी हाँ, जिनमें इनका बेटा दोषी पाया गया, मतलब फिलअप किया गया है, मतलब आई वाश किया गया है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायपालिका सब कुछ हवाले है प्रधानमंत्री मोदी जी के, क्योंकि खुदा जो बन बैठे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। लवारिस फिल्म का गाना याद आ जाता है, खुद को मान बैठे हैं खुदा, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा। हाँ, याद है ना अमिताभ बच्चन का वो गाना, आपका क्या होगा जनाबे आली। चलिए खैर, ये जनाबे आली को छोड़ते हैं, जनाबे आली की बात करते हैं। जनाबे आली की बात इसलिए भी करनी पड़ती है कि जेल की बैरक में उनको गर्मी ना लगे, उसके लिए उनको कूलर लगाए जाते हैं, खाना घर से आ जाता है। और भैया पान खाने के इतने बड़े शौकीन हैं कि 30 से 40 पान उनको रोजाना दिए जाते हैं। भगवान ऐसे अभियुक्त हर एक को बनाए, ऐसी सुविधा हर जेल में हो। प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की न्यू जेल का स्वागत कीजिए तालियां बजा करके। और भाई वाकई मुकम्मल व्यवस्था की है। नेताओं के बच्चे जो हैं, पारिवारिक बच्चे, परिवार तो राहुल गांधी का भी था ना, उस पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन पारिवारिक बच्चों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है। एक यूजर अनवीर चैल ने लिखा, भाजपा के नेता ईमानदारी पत्रकारों और कुछ ईमानदार पुलिस अधिकारियों और वकीलों के खिलाफ अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की अनुमति क्यों देते हैं? आपको नेताओं को बर्खास्त करना चाहिए, मुजरिम हैं, वीआईपी नहीं। भाई अब वंशदीप भाई देखिए, देश देखता है इन सारी फालतू की हरकतों को, तो देश को गुस्सा आता है, और देश का जब गुस्सा फूटता है तो आम लोग सीएम योगी जी से पूछने लगते हैं सवाल। उसमें सवाल पूछते हैं, भाई वीआईपी फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द प्रिजनर आशीष मिश्रा हु इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर इन द लखीमपुर जेल ऑफ योर स्टेट। अब योगी जी क्या बोलेंगे? भाई किरकिरी योगी जी के कराने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है, प्रशासन का हाथ है। प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि इनके साथ अदानी कांड कर देता है। अदानी कांड इसलिए कर देता है, भाई अदानी के नाम, अंबानी के नाम बहुत सारी कोयले की खदानें हैं, और कोयले की खदानों में बहुत सारा कोयला है, लेकिन अचानक से कोयले की शॉर्टेज पैदा कर दी जाती है। आम आदमी पार्टी जो कह के आती है कि पंजाब में हम बिजली मुफ्त देंगे, उसका वादा भी झूठा डाल दिया जाता है। अब ये नेहरू जी की गलती है कि कम खदानें खुदवाई उन्होंने, पहले ज्यादा खदानें खुदवानी चाहिए थी, लेकिन नहीं खुदवा पाए। लेकिन आशीष मिश्रा टैनी को तो यहाँ बहुत कुछ मिल गया, 4 कूलर और सब कुछ मिल जाता है। भाई मंत्री पुत्र था। अब यहाँ कोयले की कमी की वजह से गर्मी में मरने वाले लोग, और कूलर वाली लगने वाली उस जेल में कितने घंटे बिजली जाती है, ये भी तो एक सवाल उठता है। जब कोयले की कमी है तो जेल में कितनी सप्लाई आती है? ये पत्रकार जो है आधी अधूरी खबर डालते हैं, झूठी खबर डालती है यार। 40 रुपये से पान मंगाता है, कूलर लगे हुए हैं, क्या जेल में बिजली आती है वहां पर, या जनरेटर लगा हुआ है? ये भी सोचना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच अदानी अंबानी के ऊपर जो मैंने तंज खींचा था, वो इसी बात को लेकर के खींचा था कि जहां एक तरफ अजय टैनी को वीआईपी सुविधाएं हैं, वहीं आम हिंदुस्तानी बिजली की मतलब किल्लतें भुगत रहा है। उसमें खेल बहुत बड़ा ये चल रहा है, जिसमें सोशल मीडिया ही खुद आरोप लगा रहा है, ये कहकर के कि साहब इंडोनेशिया से जो है मतलब 2.5 गुना महंगा कोयला खरीदा जाएगा। इंडोनेशिया से आएगा 2.5 गुना महंगा कोयला। 20 मई से शुरू होगी आवक, संकट होगा खत्म। अब आपदा ही अवसर है योजना के तहत ब्रह्म राक्षस की आईडी लिखती है, क्या देश में कोयला खत्म हो चुका है? आपदा ही अवसर है कि योजना के तहत शुद्ध कमीशन खोरी अब चालू होने वाली है। भाई प्रधानमंत्री मोदी जी का नया इंडिया कुछ ऐसा ही है कि जहां नेताओं के बेटों को बड़े बड़े कूलर और बड़ी बड़ी सुविधाएं मिल जाती हैं। अंजना ओम कश्यप शर्म के मारे सवाल पूछने की जगह सर झुका लेती है, और जुडिशरी तो सीधे सीधे बोल देती है, इतना गंदा उतार देती है मैं बता नहीं सकता आपको। अब किस हाल में जिएंगे। और उससे बड़ी भी बात यह होती है कि अमीश देवगन को सबसे बेस्ट डिबेटर या पत्रकार चुना जाता है। जी हाँ, जिसका जो एक चयन है वो जो है कोई संस्था या कोई पत्रकारों की संस्था नहीं करती, वो करते हैं अपने
गोली मारो अनुराग ठाकुर। जी हाँ, नफरत फैलाने वाले ने नफरत फैलाने वाले अमीश देवगन को चुना। ये देखिए नंगा नाच किस तरह से चला जा रहा है। जो देश में नफरत फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं होती। उनके एंटी नेशनलिस्ट वीडियो, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल वीडियो पर कोई कार्रवाई नहीं करती। ऐसे पत्रकारों को सर माथे रख करके कि आपने अच्छा किया, देश को तोड़ने का काम किया, ISI का काम आपने कर दिया जो पाकिस्तान नहीं कर पाया। अमीश देवगन जी को दिया जाता है पहला पुरस्कार। और मैं आपको बता दूं, खबर अंदर के सूत्रों से यह भी है कि उन सारे पत्रकारों को चुन चुन करके अवार्ड दिए गए जिन्होंने नफरत फैलाने में और प्रधानमंत्री मोदी जी की बजाने में कसर नहीं छोड़ी। उनको लगता है कि नफरत फैला के हिंदुस्तान में सत्ता फिर से हासिल की जा सकती है, लेकिन शायद ऐसा हो ना पाएगा। ऐसा हो इसलिए ना पाएगा क्योंकि हिंदुस्तान की जनता जब जागेगी, खास तौर पर इंटेलेक्चुअल जनता जागेगी, तो इनका खून जो है पानी बन जाएगा। अंजना शर्म की जगह, गाल लाल की जगह आंखें लाल कर लेंगी और फिर चीन पर और दुनिया भर पर सवाल शुरू हो जाएंगे। कोयले की दलाली किसने खाई, इस पर भी सवाल हो जाएंगे। पहले आओ पहले पाओ, कोल घोटाला हुआ था, ये कहा जाता था कोल बहुत है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास, लेकिन अब मोदी जी के राज में कोल खत्म हो गया। बजरंग बली का यज्ञ करवा देते, कोयला पैदा हो जाता है। काली मैया का वो करवा देते यज्ञ, तो कोयला ही कोयला पैदा हो जाता है। लेकिन इतनी अकल कोई बताने वाला मिलता नहीं है, संघी लल्लू। नमस्कार दोस्तों, ये कैसी लगी खबरें मेरे अंदाज में बताना जरूर, क्योंकि इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।